हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पृथ्वीराज एंड सीजेपी का प्रोटेस्ट खत्म हो चुका है। धर्मेंद्र प्रधान ने भी रिजाइन दे दिया है। लेकिन क्या इससे हमारे देश के एस्पायरेंट्स की, देश के स्टूडेंट की समस्या सॉल्व हो गई है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि जरा समझिए कि जो पेपर लीक की समस्या है उसको ठीक किया जा सकता था और किया भी गया। गवर्नमेंट ने अपनी अकाउंटेबिलिटी ली और फिर से एग्जाम हुआ, एक फेयर एग्जाम हुआ और वही जेन्युइन स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं जो पहले भी सिलेक्ट हो रहे थे। लेकिन आज़ादी से लेकर अब तक एक डिस्क्रिमिनेशन होता आ रहा है जिसको कोई बात नहीं करना चाहता और जिसको कोई ठीक भी नहीं करना चाहता। दैट इज रिजर्वेशन सिस्टम। रिजर्वेशन सिस्टम एक ऐसी समस्या है ना जो सिर्फ जनरल कैटेगरी के लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं है, हर एक कैटेगरी के लिए प्रॉब्लमेटिक है। जरा समझिए कि इससे उन लोगों को फायदा नहीं मिलता जिनको एक्चुअल में मिलना चाहिए। इनसे उन लोगों को फायदा मिलता है जो प्रोस्पोरस है और उनको इन चीज की नीड ही नहीं है। एक ट्राइब जो कि जंगल में रहता है उसको इस रिजर्वेशन सिस्टम का फायदा कितना मिलता है? जीरो। और वे लोग जो कि बहुत ज्यादा इकोनॉमिकली वीक हैं, लाइक जो स्वीपर्स हैं, उनको भी रिजर्वेशन सिस्टम का फायदा जीरो ही मिलता है। तो इससे फायदा हो किसको रहा है? इससे फायदा हो रहा है हमारे देश के नेताओं को, जो कि हमें कास्ट के बेसिस पे डिवाइड करके अपना वोट बैंक बना रहे हैं, बाकी किसी को भी नहीं। और आपको लग रहा है कि ये किसी भी कैटेगरी के लिए फायदेमंद है, तो इससे फायदा कौन लोग उठा रहे हैं? जो कि उसी कैटेगरी के हैं लेकिन वो इकोनॉमिकली वीक नहीं है, उनके पास इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है, उनके पास पैसा है, वो प्रोस्पोरस है, ना कि वो लोग जिन्हें जेन्युइनली इसकी जरूरत है। तो क्या रिजर्वेशन कास्ट के बेसिस पर होना चाहिए था? बल्कि रिजर्वेशन तो इस बेसिस पर होना चाहिए था कि ये उन्हें मिलता जो लोग इकोनॉमिकली सच में वीक हैं। तो क्या सिर्फ एक चीज के लिए रिजर्वेशन होना चाहिए था कि सिर्फ ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को ही मिले, ना कि किसी कास्ट के बेसिस पे? अब देखिए, हम रिजर्वेशन दे किसी में रहे हैं एग्जाम में, कोई भी लॉजिकल आदमी होगा वो यही कहेगा कि एग्जाम में रिजर्वेशन तो होना ही नहीं चाहिए। रिजर्वेशन किस बेसिस पे होना चाहिए? एक देखिए, एक एमपी का बेटा है, वो बहुत बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ता है क्योंकि उसके पास बहुत पैसा है, लेकिन सेम इंस्टीट्यूट में एक किसान का बेटा नहीं पढ़ सकता। अगर हम उस किसान के बेटे को रिजर्वेशन दे दें इस चीज में कि उसका फी कम लगे उस सेम इंस्टीट्यूट में, तो उस किसान के बेटे की मेंटेलिटी और वहाँ के लोगों की मेंटेलिटी इंक्रीज होगी और डिस्क्रिमिनेशन कम होगा। लेकिन हम ये नहीं करते क्योंकि हमारे देश के नेता ही अनएजुकेटेड हैं और उनको ये चीज़ें समझ में नहीं आती। अगर आपको लग रहा है कि मेरी बातें सही है, लॉजिकल है और ये होना चाहिए, तो वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और हमारे साथ इस आंदोलन में जुड़िए। हमारे देश को विकसित करना है और रिजर्वेशन हमारे देश को अंदर ही अंदर खा रहा है। हम उन लोगों को उस पोस्ट दे रहे हैं जो उसके लिए एलिजिबल ही नहीं है।